से आए हैं, मैं बहुत ही सिंपल चीजें रख रहा हूं। अगर आप प्रभु में आने से पहले गालियां बकते थे और आज आपने गालियां बकना छोड़ दी है, तो आप में परिवर्तन आ गया है। पर अभी भी आप गालियां दे रहे हैं, इसका मतलब है आप वास्तविक नहीं है। परमेश्वर के पास आने के बाद भी आप धन के लोभी हैं, आप धन के पीछे भाग रहे हैं, इसका मतलब आपका परिवर्तन सच्चा नहीं है। परमेश्वर के पास आने के बाद भी आपके जीवन में क्षमा नहीं है, इसका मतलब आपके जीवन में परिवर्तन नहीं है। प्रभु के पास आने के बाद भी आप गलत चीजों के साथ खड़े रहते हैं, आप पापियों की मंडली में खड़े रहते हैं, इसका यह मतलब है कि आपका जो परिवर्तन है वो वास्तविक परिवर्तन नहीं है। और मैं आज ये बात खुलकर कह दूं, किसी मुगालते में मत रहना कि आप स्वर्ग जा सकते हैं। मैं आपको दोषी ठहराने के लिए नहीं कह रहा हूं मेरे प्रियो। प्रभु यीशु मसीह ने स्पष्ट कहा, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। तो स्वर्ग के राज्य में कौन प्रवेश करेगा? जिसने मन फिराया है, जिसका जीवन बदला है। जब हमारे पास परमेश्वर का वचन आया और परमेश्वर ने बोला सब कुछ छोड़ दे, मुझे छोड़ने में कोई दर्द नहीं हुआ, मुझे प्रभु के पीछे जाने में कोई पेन नहीं हुआ, क्योंकि मेरे अंदर एक परिवर्तन आया था और हमने प्रभु के लिए सब कुछ छोड़कर आगे बढ़ना चाहा। और यहां पर यही बात लिखी हुई है और यूहन्ना उनसे एक बात कह रहा है, अच्छा तुमने मन फिराया है, तुम बैप्टिज्म लेना चाहते हो। मेरे प्रिय, आपको मैं क्लियर कर दूं, पानी का बपतिस्मा नहीं बचाता है, पानी का बपतिस्मा किसी को नहीं बचाएगा। यहां पे पढ़ दीजिए सिस्टर, आगे 8 आयत में क्या लिखा है। इसलिए मन फिराव के योग्य फल लाओ। वो कह रहा है अगर मन फिराया है तो मन फिराव के योग्य क्या लाओ? फल लाओ। ब्रिंग द फ्रूट्स। तुम्हारे जीवन में फल नजर आने चाहिए। अगर तुम कह रहे हो हमने पापों की क्षमा पाई है, प्रूव इट। नफरत करो पाप से। मन फिराव के योग्य हमारे जीवन में क्या आने चाहिए? फल आने चाहिए। जैसे ही मेरे प्रियो, अगर आप वचन को ध्यान से समझे, सच्चा मन परिवर्तन आपकी जिंदगी से बहुत प्रकार के फलों को उत्पन्न करेगा। आमीन। जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हो, जैसे ही प्रभु यीशु मसीह की पवित्र उपस्थिति, एक सामर्थी प्रेजेंस जक्कई की जिंदगी में आती है, जैसे ही जक्कई का सामना होता है और जक्कई खड़ा हो जाता है और कहने लगता है मैं आज अपनी आधी संपत्ति कंगालों को दान देता हूं, और अगर मैंने अन्याय किया है तुम्हारे ऊपर, तुमसे ज्यादा कर वसूला है, आज मैं प्रभु यीशु मसीह के सामने, लोगों के सामने घोषणा करता हूं कि मैं 4 गुना फेर कर देता हूं। यहां पर एक चीज नजर आ रही है, जक्कई के जीवन में फल नजर आ रहे हैं। जक्कई से पहले क्या था? वो लोगों को लूटता था, वो अन्याय से धन कमाता था, पर जैसे ही उसका सामना जीवित परमेश्वर से हुआ, उसके अंदर एक अचानक से एक परिवर्तन आना शुरू हो गया और उसके अंदर जो धन का लालच था, जो गलत करप्टेड स्वभाव था, भ्रष्ट था, वो भ्रष्ट स्वभाव निकल कर जा चुका था। कोई तो बोले प्रभु को महिमा मिले। वो बाहर चला गया करप्ट, और एक फल नजर आया। एक ऐसी सामरी स्त्री थी जो 5 पति कर चुकी थी, छठा भी उसका पति लीगल पति नहीं था, गलत रिलेशन में थी, और प्रभु यीशु मसीह जानबूझकर याकूब के कुएं पर थक हार कर बैठ गया, और सामरी स्त्री ने कुछ नहीं कहा। प्रभु यीशु मसीह उसे बचाना चाहता था। पता है, बहुत सुंदर बात लिखी है, मुझे वहां से जाना अवश्य है, मुझे सामरिया में होकर जाना अवश्य है। सोचिए मेरे प्रियो, इस नसीराबाद में यीशु ने कहा मुझे यहां पर दास रखना जरूरी है, मुझे यहां पर लोगों को बचाना जरूरी है। और प्रभु यीशु मसीह का सामना जब उससे होता है, ये सामरी स्त्री अपने घरे को छोड़ देती है और दौड़कर अपने गांव में जाती है। अब आप देखें, ये कौन थी? एक पापिन स्त्री थी, पर यीशु की एक मुलाकात ने से सुसमाचार प्रचारिका बना दिया। कोई तो प्रभु के लिए ताली बजाकर उसे महिमा दे। He changed the identity। इस बहन की पहचान बदल दी।
पापिनी स्त्री से उसने सुसमाचार प्रचारिका बन गई और चिल्ला चिल्ला कर बोलने लगी, सुनो, मुझे मसीहा मिल गया है, मुझे प्रभु मिल चुका है। और लोगों ने कहा, अब हमने विश्वास कर लिया। क्या नजर आ रहे हैं चर्च? इस बैग में क्या नजर आ रहा है? क्या नजर आ रहे हैं? बोलिए ना, फल नजर आ रहे हैं? पहले क्या थी? पड़ोसी से बोले, तेरे फल कहाँ है? तुम्हारे फल कहां हैं? Where are the fruits? कहां है हमारे जीवन में फल? इन दोनों के जीवन में फल नजर आए। यहां तक कि बहुत सारे बाइबल में उदाहरण है। शाऊल जो कलीसिया को सता रहा था, जो इस पंथ में चलते थे उन्हें मारता था, और जैसे ही उसका सामना एक अद्भुत रोशनी से हुआ और उस रोशनी में से आवाज आई, ए शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है, उसका होश उड़ गए, वो गिर पड़ा, उसकी आंखों में छिलके आ गए, वो देख नहीं पा रहा इन शरीर की आंखों से। प्रभु यीशु मसीह को क्या करना पड़ा पता है? थोड़े समय के लिए उसकी शरीर की आंखों को बंद करके प्रभु यीशु ने उसकी आत्मिक आंखों को खोल दिया और उसने पहचान लिया, ये परमेश्वर है, ये जीवित परमेश्वर का पुत्र है। अरे मैं ये क्या कर रहा था? मैं तो इन्हें सता रहा था। और वो उसी दिन से एक प्रेरित बन गया और जगह जगह जाकर वो कलीसिया स्थापित कर रहा है, लोगों को सुसमाचार प्रचार कर रहा है, कलीसियाओं को रोक रहा है, अगुओं को तैयार कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है परमेश्वर के लिए। वो बड़े बड़े काम कर रहा है। एक बड़े फल इस बंदे के जीवन में नजर आ रहे हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके जीवन में आप देखेंगे कि सडन चेंज आ गया। हमारे जीवन में भी ऐसा ही हुआ मेरे प्रियो। मैं अपने जीवन में कभी विश्वासी का टाइटल लेकर चला ही नहीं, मैं विश्वासी बना ही नहीं, मैं सीधा चेला बना। आते ही मैंने प्रभु को ग्रहण किया, मेरी पत्नी से पवित्र आत्मा ने बात किया और मैंने सब कुछ छोड़कर सेवकाई में आ गया। तुरंत मेरे अंदर चेंजेस आना शुरू हो गए, मेरी डिजायर बदल गई। पहले मैं बहुत डिजाइनर शर्ट पहनता था, मैं ऐसी फटी हुई रफ एंड टफ जीन्स पहनता था, मेरे अंदर एक डिजायर चेंज हुई। मैंने कहा अब से मैं कपड़े नहीं पहनूंगा, अब से मैं पैंट शर्ट पहनूंगा। मेरे कपड़े पहनने का तरीका बदल गया, मेरे बात करने का तरीका बदल गया। मैं सुबह उठकर अर्ली मॉर्निंग उठकर घुटनों पर आकर बाइबल पढ़कर परमेश्वर से बातें करने लगा। मैं दिन में परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा, मैं शाम को प्रार्थना करने लगा, मैं सोने से पहले प्रार्थना करने लगा। मेरा जीवन शैली बदल गया। यहां तक कि कलीसिया के लोग हैरान हो जाते थे। एक बार मैं पास्टर मीटिंग दिल्ली से आया था और बहुत अर्ली मॉर्निंग घर पे पहुंचा था और उसी समय मैं जल्दी से घर में गया, तैयार हुआ और सैटरडे को अजमेर की कलीसिया में चला गया वहां पे सेवा देने के लिए। मेरे साथी हैरान हो गए, अरे विकास भैया क्या जरूरत थी, थोड़ा रेस्ट कर लेते। मैंने कहा नहीं, मुझे बाथरूम धोने हैं, मुझे पानी की टंकी साफ करनी है, लोग पानी पिएंगे, ये चीजें। नया नियम में मैं साफ करके उसके अंदर प्रार्थना का कार्ड रखता था, दरियां झाड़ते थे और ये सारे लेडीज बाथरूम सारे साफ करते थे, फिर अकाउंट का काम करना, ये चीजें मेरे अंदर आ गई। बहुत भारी परिवर्तन अचानक से इस बंदे के जीवन में आया क्योंकि मेरा सामना हुआ। लिटरली मैंने यीशु मसीह की सामर्थ से मेरा सामना हुआ और पवित्र आत्मा जब मेरे जीवन में आया, मेरे जीवन को उसने बदल दिया। आज मैं आपके सामने एक बहुत चुनौतीपूर्ण सवाल रखता हूं क्योंकि मैं आपसे प्रेम करता हूं और मैं नहीं चाहता, मैंने रात में प्रेयर की है कि प्रभु मेरी कलीसिया का एक भी भाई एक भी बहन नाश हो जाए, उसे बुद्धि देना इस वचन को ग्रहण करने की कि पवित्र शास्त्र क्या कह रहा है। आमीन। मैं आपको और आगे प्रभु के कलाम में लेकर जाना चाहता हूं। अगर आप पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन को 2 कुरिन्थियों 8 अध्याय और पहली आयत से लेकर 4 आयत तक। 2 कुरिन्थियों 8 अध्याय पहले वचन से 4 वचन तक। अब हे भाइयों, अब हम तुम्हें परमेश्वर के अनुग्रह का समाचार देते हैं। यहां पर क्या बता रहा है? मैं तुम्हें एक अनुग्रह का समाचार सुना दूं। आमीन। आगे बढ़िए बहन। जो मकी दुनिया की कलीसियाओं पर हुआ है, मकी दुनिया जो यूरोप में कलीसिया थी, इस कलीसिया पर मेरे प्रियो एक अनुग्रह आया, प्रगट आया, परमेश्वर का ग्रेस। क्या ग्रेस आया? पढ़ दीजिए। कि कलेश की बड़ी परीक्षा में
अब देखिए, ये जो कलीसिया है, ये अपने जीवन में एक ऐसे सीजन में से जा रही है, मेरी तरफ देखेंगे आप, एक ऐसे समय से जा रही है जो क्लेश की भारी एक बड़ी परीक्षा हो रही है। ट्रायल्स में से जा रहे हैं, दुखों में से जा रहे हैं, परखे जा रहे हैं, भयानक दर्द में जा रहे हैं, और क्लेश की बड़ी परीक्षा में भी, पढ़ दीजिए, उनके बड़े आनंद उनके बड़े आनंद और भारी कंगालपन में उनकी उद्धारता क्या हो गई? बहुत बढ़ गई। हालेलुया। यानी ये दुखों में है, परेशानियों में, क्लेशों में है, पर इनके अंदर क्या नजर आ रहा है? ये परेशानियों में होकर भी, दुखी होकर भी, समस्याओं में होकर भी इन्हें कोई दिक्कत नहीं है। ये अपने जीवन से क्या प्रकट कर रहे हैं कलीसिया? ये अपने जीवन से बड़ा आनंद प्रकट कर रहे हैं। आप लोग होते तो क्या नजर आ रहा है इस कलीसिया में? क्या प्रकट हो रहा है? बड़ी क्लेश है, बड़े दुख है जी, बड़ी परेशानियां हैं, पर इनके अंदर क्या है? इनके अंदर उद्धार का आनंद है। ये है सच्चा मन परिवर्तन। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर अगर आप बाइबल को ध्यान से पढ़े तो आंसुओं की प्रार्थनाओं के द्वारा इतना कार्य नहीं करता। कुछ लोगों के जीवन में किया है, हन्ना के जीवन में, राजा हिजकिय्याह के जीवन में, पर परमेश्वर का ये दिल नहीं है। परमेश्वर की सामर्थ कब उतरती है, परमेश्वर की महिमा कब प्रकट होती है? जब एक व्यक्ति दुखों में होता है, क्लेशों में होता है, परेशानियों में होता है, पर वो एक बात याद रखता है, मैं कौन हूं? मैं स्वर्ग का जाने वाला एक सदस्य हूं, मैंने उद्धार पाया है। उसके अंदर उद्धार की खुशी होती है। आपके चेहरे तो चूसे हुए आम की तरह लग रहे हैं। क्या होती है? क्या उनके अंदर परिवर्तन आया? आप कह रहे हो मैं यीशु का पीछा कर रही हूं, मैं स्वर्ग जाऊंगी, तो स्वर्ग की खुशी कहां है? Where is that joy in your life? कहां है तेरे जीवन में आनंद? परिस्थितियां तो ऐसी ही रहेंगी। परमेश्वर क्या देख रहा है इस कलीसिया के अंदर? ये गवाही दे रहा है वहां का पास्टर। अरे मुझे गवाही देनी पड़े, मजा आ जाए मुझे उस दिन। अरे या तो रोते हुए की गवाही क्या दूं? क्या टेस्टिमनी है इनकी? क्या फल नजर आ रहा है इस कलीसिया में? क्योंकि पता है क्या हो गया? अंदर से यीशु आ गया ना। अंदर से इनके अंदर कौन आ गया? परमेश्वर का बेटा यीशु जन्म ले लिया, और यीशु ने इन्हें क्या कर दिया? इन्हें आनंद से भर दिया है, और अब इन्हें फर्क नहीं पड़ रहा है, अब इन्हें कोई दिक्कत नहीं हो रही है। शैतान इन्हें परख रहा है, शैतान जेल खाने में डाल रहा है, शैतान दर्द दे रहा है, शैतान सब प्रयास कर रहा है, और ये कलीसिया एक आदर्श कलीसिया है। ये क्या दिखा रही है? एक बड़ा आनंद। क्या दिखा रहे हैं? अपने जीवन में एक फल दिखा रहे हैं, मेरे अंदर आनंद का फल है। ये बंदा तो हजारों दुख को लेने के बाद भी आज भी क्या कर रहा है? मैं तो आज भी नाच रहा हूं। हालेलुया। आज भी खड़ा हूं, और ज्यादा अभिषेक के साथ खड़ा हूं, और ज्यादा सामर्थ के साथ खड़ा हूं, और ज्यादा ताकत के साथ में खड़ा हूं, क्योंकि मुझे परमेश्वर मुझसे बातें कर रहा है। ये फल हमारे जीवन में होने चाहिए कलीसिया। मेरे प्रिय, उद्धार का आनंद वो आनंद है जो बहुत ही कम लोगों को सौभाग्यशाली जिन्हें मिला है। और जब ये दुनिया के लोग आपको देखेंगे, मेरे प्रियो, दुनिया में दुख है, संकट है, परेशानियां हैं, और आपके जीवन में भी दुख है, उनका उद्देश्य अलग है। वे पाप में हैं, इसलिए उनके जीवन में, आपके जीवन में उद्देश्य अलग है। परमेश्वर क्लेशों में ले जाकर, परमेश्वर दुखों में ले जाकर आपको क्या कर रहा है? अपनी बड़ी महिमा के लिए तैयार कर रहा है। क्या आपने नहीं पढ़ा? तुम पृथ्वी का नमक हो। तुम कौन हो? हम कौन हैं? हम अपनी पहचान भूल जाते हैं, और नमक का स्वाद अगर बिगड़ जाए, हेलो, तो किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? हम कौन है? लोगों की जिंदगी में स्वाद लाने वाले एक सच्चा प्रभु का दास। स्वयं क्लेशों में से होकर गुजरता है, स्वयं दर्द में से होकर गुजरता है, पर कलीसिया को जय का प्रचार करता है। उसके अंदर एक खूबी होती है,
उसके अंदर स्टैमिना होता है। कई बार शैतान बहुत सारे आपके रास्ते रोकने की कोशिश करेगा, आपको ड्राई लैंड में से लेकर जाएगा, सूखे समय में से लेकर जाएगा। उस समय आप क्या करेंगे? अगर आपके अंदर स्टैमिना नहीं है, आपके अंदर सामना करने की ताकत नहीं है, आप क्या हो जाएंगे? धराशायी हो जाएंगे। पर आपको एक चीज याद रखनी है, आपकी आत्मा में उद्धार का आनंद है। आपकी आत्मा में एक उद्धार का आनंद है, और आपको क्या करना है? आपको आनंदित होना है। हालेलुया। आप जानते हैं प्रेरित पौलुस ने जब फिलिप्पियुस की पत्री लिखी, वो समय जेल में था। जब आप इस पत्री को पढ़ेंगे, यहां पर उसने बहुत बार एक ही शब्द बोला है, आनंदित रहो, आनंदित रहो, प्रभु में आनंदित रहो। मैं फिर से कहता हूं, सदा आनंदित रहो, क्योंकि तुम वर्तमान को मत देखो, तुम भविष्य को देखो। तुम्हारे लिए भविष्य में प्रभु ने बड़ी महिमा रखी है। आपके जीवन का युद्ध तब शुरू हो गया था जब आपने इस धरती पर जन्म लिया, और आपके चुने जाने से पहले आपके पीछे डेविल पड़ा था आपको खत्म करने के लिए। पर खुदा ने ऐसी योजना बनाई, खुदा ने ऐसी अपनी सामर्थ प्रकट करी, और आपको वो उठाकर अपने घर में लेकर आया है। हालेलुया। इसीलिए अगर हम विश्वासी लोग, हम पास्टर लोग, आप सेवा करने वाले लोग, वर्तमान परिस्थिति को हम में से जिसने देखा वो हार कर खत्म हो जाएगा, पर हमें क्या देखना है? भविष्य की महिमा। मेरा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ है, मैं इस दुनिया से जाने के बाद स्वर्ग में जाऊंगा। एक विश्वासी था जो नाव में से होकर जा रहा था, उसने बोला, प्रभु आपने बचा लिया तो बहुत धन्यवाद, अगर नाव डूब गई तो और भी धन्यवाद, क्योंकि जीवित रहना मसीह है, मर जाना लाभ है। उसी नाव में एक अविश्वासी था, वो रो रो कर बुरा हाल हो गया था, क्योंकि उसे डर लग रहा था, मैं मौत के बाद कहां जाऊंगा। विश्वासी को आश्वासन था कि मैं मृत्यु के बाद मैं परमेश्वर के पास जाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। जब इस कलीसिया के ऊपर दबाव आया, प्रेशर आया, इनका सच्चा चेहरा सामने आया। जैसे होता है ना, जब आप फोटो खींचते हो, ये नकली है, फिर फिल्टर, ब्राइटनेस, ये वो, मैं तो सब लगाता हूं, ये नकली है। असली तस्वीर कब आती है? असली चेहरा कब आता है? जब आपके जीवन में आपको निचोड़ा जाता है, आपको लगता है अरे कुछ हो नहीं रहा, अरे ये दुख क्यों आ रहे, क्लेश क्यों आ रहे, अरे इसीलिए आ रहे हैं ताकि तेरे जीवन में बड़ी महिमा आने वाली है। इस कलीसिया ने प्रकट किया, और जब इस कलीसिया के सामने ये बात आई, ध्यान से सुनिएगा, कि यरूशलेम में जो परमेश्वर के पवित्र संत हैं, उनके जीवन में घटी है, उनको कुछ आवश्यकता है, उनको कुछ जरूरत है, कुछ चीजों की जरूरत है। ये कलीसिया, ये स्वयं कंगालपन में थी। ये कलीसिया के लोग पहले ही से गरीबी में से होकर जा रहे थे, इनके पास खुद के लिए पर्याप्त नहीं था, पर इनके जीवन में दूसरा फल नजर आ रहा है। वो पौलुस को कहते हैं, पौलुस कह रहा है, नहीं तुमसे नहीं चाहिए चर्च, तुम्हारे पास वैसे ही नहीं है। इन्होंने बोला, नहीं प्रभु के दास, हम तो देंगे, हम तो संतों के लिए देंगे। अब आप बताइए, ये फल इस कलीसिया में है क्या? इन दो में से कोई फल आपके अंदर है क्या? आपके अंदर ये फल नजर आ रहे हैं? इनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं था, इनके ऊपर कोई दबाव नहीं था, पर ये क्या कर रहे हैं? इनके भारी कंगालपन में एक चीज सामने आई, इनकी उदारता बढ़ गई, इनका देना बढ़ गया। यानी उनको क्या था? उनको अपने परिवार की, उनको अगुओं की जरूरतों को उन्होंने मद्देनजर रखा कि ये प्रभु का दास है, ये संत है, इसकी जरूरत पूरी होनी चाहिए, भले मेरे घर में तेल ना हो। अच्छा, है क्या फल? है क्या ये फल? हम 10,000 कमाते हैं, देते नहीं है, आज वो भी चले गए। ये देखिए फल, ये भी मन फिराए हुए लोग हैं। इन्होंने भी जैसे सुसमाचार सुना, जैसे आपने सुना, इनके अंदर क्या चेंजेस आ गए? इनके अंदर ये चेंजेस आ गए, ये आनंद के साथ जी रहे, इन्हें कोई नहीं बोल रहा। दो और ज्यादा भारी कंगालपन, एक वर्ड आया है, भारी कंगालपन में उनकी उदारता, जेनरसिटी, परमेश्वर के घर के लिए, परमेश्वर के दासों के लिए, जरूरतों के लिए और बढ़ गई। और प्रेरित पौलुस एक गवाही यहां पर दे रहा है। पढ़ दीजिए सिस्टर इस अध्याय को। उनके विषय में मेरी ये
उनके विषय में मेरी एक टेस्टमनी है कलीसिया। वो कुरिन्थियों की कलीसिया को बता रहा है, वो जगह जगह जाकर बता रहा है। क्या बता रहा है? कि उन्होंने अपनी सामर्थ भर इन्होंने क्या किया? अपनी सामर्थ भर, वरन वरन सामर्थ से भी बाहर अपने मन से दिया। हालेलुया। इनकी जितनी ताकत थी इनके पास पहले ही नहीं था, पर इन्होंने जरूरत से ज्यादा बोया। हालेलुया। और ये दिखाई दे रहा है, ये है यीशु से मिलने के बाद इनके अंदर से चला गया धन का लालच, चला गया धन का लालच। आप कह रहे हो मैं प्रभु की सेवा करूंगा, प्रभु मैं बढ़ूंगा। कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा कर ही नहीं सकता। या तो वो धन की सेवा करेगा या परमेश्वर की, दोनों की सेवा हम कर ही नहीं सकते। ये अंतर आता है मेरे प्रियो। एक मन परिवर्तित होता है, क्योंकि यीशु मसीह धर्म बदलने आया ही नहीं, वो जीवन बदलने आया। और अगर यीशु आपके जीवन में है तो आपके जीवन में फल कहां है? ये देखिए कलीसिया, इन्हें दासों की चिंता है, इन्हें परमेश्वर के कामों की चिंता है कि सुसमाचार कैसे पहुंचेगा। आज हम लोग क्या कर रहे हैं? हम सुसमाचार ना सुना रहे, ना धन दे रहे, ना प्रार्थना कर रहे। आज हमने क्या कर दिया है? आज हमने केवल स्वयं के लिए ही, आशीषों के लिए ही कलीसिया में हमारा आना जाना हो रहा है। ना हम प्रार्थना कर रहे हैं, ना हम दे रहे हैं, ना हम अपनी गवाही ठीक कर रहे हैं। अगर बाहर जाओ तो हमारी बदतमीजी के चर्चे आते हैं, हम क्षमा नहीं कर पा रहे। कई लोग मुझसे आके बोलते हैं क्यों आना बंद कर दिया? पड़ोसी की वजह से। पड़ोसी ने क्या कर दिया? पड़ोसी ने तांडव कर दिया। बहुत सारे आज लोग हैं जो अपने जीवन से प्रभु यीशु की जो महिमा दिखानी चाहिए वो ना दिखाने के बजाय कुछ और उनके जीवन से दिखाई दे रहा है। पर यह कलीसिया एक अद्भुत कलीसिया है और दास खुश हो रहा है, गवाही दे रहा है सबके सामने। सामर्थ से वरन सामर्थ से बाहर, अपनी शक्ति से बाहर इन्होंने दिया। पता है कब देते हो आप? जब आपका मोह। आज हमारी सोच क्या है? देने से मैं घट जाऊंगा, इसीलिए हम नहीं दे पाते। पर जिसका सामना यीशु से हुआ वो लुट जाएगा, वो अपना सब कुछ न्यौछावर कर देगा। इसलिए पहली कलीसिया में कोई गरीब नहीं था पूरे भवन में। जितने लोग थे वो अपनी संपत्ति, अपना सारा प्रॉपर्टी प्रेरितों के कदमों में रखते थे। सारी जमीनें बेचो, जो पैसा आएगा, जो मेरा धन है, वो सब प्रेरितों के चरणों में रखते थे। और जैसी जिसकी आवश्यकता होती थी वो बांट दिया करते थे। इसलिए कोई गरीब नहीं था। वो फल उनके अंदर नजर आ रहे हैं। अगर आप पहली कलीसिया को देखोगे, जब पतरस ने प्रचार किया और उन्होंने पता है क्या बोला? उनके हृदय छिद गए, उनके हृदय छिद गए। और वे एक सवाल पूछने लगे, हे प्रभु के दास, ओ बताओ हम उद्धार पाने के लिए क्या करें? उनका यह सवाल नहीं था चंगाई के लिए प्रार्थना करो, छुटकारे के लिए प्रार्थना करो। उन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन किया प्रचार सुनने के बाद, मुझे एक बात बताओ, उद्धार पाने के लिए हम क्या करें? तो उसने एक बात बोली, पढ़ दीजिए प्रेरितों 2:38 से लेकर 42। उसने क्या बोला? क्या करो तुम उद्धार पाने के लिए? प्रेरितों 2:38 से 42 तक। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ, तुम में से हर एक अपने पापों की क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले लो, तो तुम्हें परमेश्वर अपना आत्मा दान करेगा। क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों सब दूर दूर के देशों के लोगों के लिए है, जिनको परमेश्वर हमारे पास बुलाएगा। इसका 42 पद भी पढ़ दीजिए। अब देखिए, जिन्होंने पतरस का प्रचार सुना था उन्होंने बपतिस्मा लिया, हाँ, मन फिराया। अब फल देखिए 42 आयत में, वे प्रेरितों से क्या करने लगे? पहली चीज सुनिए, मेरी तरफ देखिए चर्च, क्या दिखा उनके जीवन में है? आपके जीवन में पहला फल क्या नजर आ रहा है? अरे अगर परमेश्वर से लॉ लग गई है तो परमेश्वर से प्रेम करेंगे। आपके पास एक चॉइस आती है, आज शाम को सुल्तान देखने चलना या बाइबल स्टडी में। आप सुल्तान में जा रहे हो,
आप अभी भी मूवी देख कैसे रहो, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं लिटरली बोल रहा हूं। आप कैसे मूवी देख रहे हो? आप करप्टेड हो, फिर आप ढोंगी हो। तो लिखा है झूठ का चाहने वाला, झूठ का बनाने वाला दोनों नरक में जाएंगे। अगर आप फिल्म देख रहे हो तो उसका मतलब है आप अभी भी संसार से निकले नहीं हो। ये क्या अंतर इनके जीवन में आ रहा है? सबसे पहला अंतर आया, अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हो, आप परमेश्वर की शिक्षा से प्रेम करोगे। आप बोलोगे मुझे बताओ ये बाइबल क्या कहती है, प्रभु के दास मुझे टीचिंग दो, मुझे सिखाओ। मैंने पता है क्या किया, मैं बाइबल कॉलेज में चला गया। 3 साल टीचिंग लेने के लिए, शिक्षा सीखने के लिए। पहला फल है ये। वो बंदा अब क्या करेगा, कलीसिया में आकर शिक्षा लेगा। दूसरा, और शिक्षा पाने के बाद वो क्या करेगा, वो क्या करेगा, वो परमेश्वर के भवन में आकर लोगों के साथ संगति रखेगा। आमीन। ये दूसरा फल है। इसलिए मैंने कहा, अगर आप मूवी देख रहे हो, घर में सो रहे हो, लापरवाही से जी रहे हो, तो आपकी संगति कहां है अभी भी? अच्छा, प्रभु में आने से पहले भी सोते ही थे, दुनिया के काम ही करते थे। आपका टाइम, मोस्ट ऑफ टाइम कहां जाता था? अब आपका टाइम कहां जा रहा है? संसार में। तो कैसे मालूम पड़े आपका मन बदला? कैसे मालूम पड़े कि आपका मन बदला? अगर आप पहले भी संसार में थे, अब भी संसार में हो, तो फर्क क्या है आपके जीवन में? फर्क ये आना चाहिए था कि प्रभु यीशु से आपकी मुलाकात हो गई। अब आप क्या कर रहे हो? आप शिक्षा पाओगे। क्यों शिक्षा पाओगे? आप स्वर्ग के लिए तैयार होगे। और हमने क्या कर दिया है, हमने स्वर्ग को इतना हल्के में ले रखा है कि मैं ऐसा डर गया हूं आपके जीवन को देखकर, मैं इतना भयभीत हो गया हूं। मैंने कहा पता नहीं क्या होगा इस कलीसिया का, खुदा ही जाने कि उस दिन आप कैसे सामना करेंगे, क्या रिश्वत देंगे यीशु मसीह को जब आपकी किताब खोलेगी। ये तो आप जानो और खुदा जाने, फिर मेरा काम है चिताना। इसलिए प्रभु ने कहा चिता दे, नरसिंगा फूंक आज, चिता दे। क्योंकि आप क्या करते हो, हंसते गाते वचन सुनते हो, आमीन हालेलुया। मैं आपसे एक बात कहूं, आमीन परमेश्वर का नाम है। अगर आप विश्वास नहीं करते, आमीन बोलिए भी मत अपने मुंह से, आप उसे नाम की बेइज्जती कर रहे हैं। आमीन यीशु का नाम है प्रकाश वाक्य में। जोर से आमीन हालेलुया। फल नहीं है अंदर। अगर फल होते तो आप चिल्लाते नहीं, चिल्लाने के बाद आपका जीवन दिखाई देता। ये दूसरा, ये चीज दिखाई दे रही है इन कलीसिया के लोगों में। वो शिक्षा पा रहे हैं, वे संगति रख रहे हैं, क्योंकि बदल गया ना मन। मुझे एक बात बताइए, चोर का मन कहां है? चोर किसके साथ संगति करेगा? एक लुटेरा किसके साथ संगति करेगा? एक शराबी किसके साथ संगति करेगा? एक सेल्फी खींचने वाली 16 साल की कन्या। क्यों? क्योंकि वो उसका ग्रुप है, तो वो उसी के साथ संगति करेगा। पर उस चोर के जीवन में यीशु मसीह आ गए। ओके, और अब चोर क्या कर रहा है? यीशु मसीह, मैं चोरी करने जा रहा हूं, आशीष दे देना। वो अब चोरी करेगा, वो सट्टा लगाएगा, वो मां बाप को बेइज्जती करेगा, वो धन के पीछे भागेगा। अरे मैंने तो अपनी पूरी प्रॉपर्टी, अगर नहीं दे रहे रखो, जो अपने दिल से देना है दो, नहीं दे रहे भाई को दे दो, किसी को दे दो। मैं मांगता ही नहीं हूं, ना देखता हूं, क्योंकि मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने मुझे बुलाया है वो मेरी प्रॉपर्टी है, वो मुझे अमीर बनाएगा, किसी के बलबूते नहीं। इसलिए मैं मांगता नहीं हूं। ये फल आपके अंदर आने चाहिए। अगर आप यीशु मसीह के पीछे चल रहे हो, आप मांगोगे नहीं। आपको पता है कि मेरा परमेश्वर महान है, तो अगर आप बदल गए तो अब आप कहां होंगे? अब आप कहां होंगे? संगति में। पर अगर एब्सेंट है तो आप कहां है? फिर कहां है मन परिवर्तन के योग्य फल? बपतिस्मा दे दो जी, नहीं तो कुर्सी खाली मिलेगी। धमकाओ पास्टर्स को। कई लोग प्रेशर डालते हैं, मुझे लगा पता है ये है ही नहीं इसके अंदर कुछ। क्या हुआ ऐसे खाली बपतिस्मे से? क्या हुआ डुबकी लगाने से? पहले मन बदलता है, फिर डुबकी लगती है। जब ये बदल जाता है ना, तब डुबकी लगाओ। फिर जितनी चाहिए अंदर पूरा डुबकी लगाओ, पर ये बदलना चाहिए आज।
कि मन बदलना चाहिए। आज एक निर्णय लो, मैं परमेश्वर, मेरा मन परिवर्तन असली है। प्रकट करो, संगति से प्रेम करें। तीसरा क्या चीज है इनके अंदर? और रोटी तोड़ने यानी प्रभु भोज, इसमें आप सही हो। बहुत से लोग संडे को नहीं, अभी मैं एक काम करूंगा, मैं हर संडे प्रभु भोज करूंगा, फिर देखो कितने फल आते हैं आपको। मैं महीने में 15 दिन प्रभु भोज दूंगा, फिर आप पता है क्या करोगे? अरे रोज दे रहा है ना, अपन तो एक ही बार लेते हैं, इसका मतलब ये भी फल नहीं है। अभी तो पहले संडे को पता है आपको, इसलिए कुछ लोग आज दिख रहे हैं। समझ रहे मेरी बात? आप समझ पा रहे हैं? ये भी आप कैसे ले रहे हो? एक रीति की तरह। इसलिए इसके लेने से भी आपको कोई ज्यादा बेनिफिट नहीं होगा जब तक आप इसके प्रकाशन को नहीं समझेंगे कि इस रोटी और इस दाख रस का रियल मीनिंग क्या है। अगर आप रियल मीनिंग जान जाते, आपका कलेजा फट जाता। क्योंकि ये जो रोटी तोड़ी जाती है ना चर्च, आपको तो लग रहा है ये रोटी है, आपको तो लग रहा है बहन ये रोटी है जो आप बनाते हो, पर अगर मेरी पत्नी ने जब ये रोटी बनाई ना, ऑनलाइन देख लेना, इसे चाकू से छल्ली किया और यीशु ने कहा लो खाओ, ये मेरी देह है। तो ये रोटी को चाकू नहीं मारा, यीशु मसीह को चाकू मारा गया। पर आपके लिए रोटी है, आपके लिए रीति है, आपके लिए कस्टम है, इसीलिए आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। पर जिस दिन आपके अंदर ये बात आ जाएगी, ये रोटी नहीं है जिसे इसे मारा गया, काटा गया, मेरे यीशु को काटा गया, अरे आप तो बिल्कुल बदले हुए दिखोगे। लोग आपकी तारीफ करेंगे, हाँ मैंने तेरे अंदर परिवर्तन। अगर आप इस प्रकाशन को ही थोड़ा सा समझ लो। आपको लगता है रोटी है, आपको ये क्या लग रहा है ये मेरी पत्नी ने किशमिश भिगोई है और ये दाख रस है, नहीं, ये यीशु मसीह का लहू है, इसका एक एक कतरा गुनहगारों के लिए उस निर्दोष ने बहाया है। आप किसी की मदद करते हैं, बदले में वो आपको थैंक यू ना बोले, कैसा लगेगा? आज वो परमेश्वर आपकी प्रार्थना के बिना आप लोगों से ऐसा प्रेम किया कि आपके गंदगी को भी नहीं देखा, आपके गंदी चीजों को भी नहीं देखा। आज हम स्कूल चलाते हैं, बच्चे को साफ करना पड़ता है, तब मालूम पड़ता है कि मां नहीं हूं मैं, कैसे मैं साफ करूं। इन्हें उठाइए, नींद आती है आजकल। ये लहू है, पर आपको क्या लग रहा है? आपको क्या लग रहा है? ये साधारण। उस यीशु से पूछना जाते कि उसका क्या गुजरा था, क्या उसके शरीर का हश्र हुआ था। जालिमों ने यीशु मसीह जो परमेश्वर है, वो परमेश्वर होकर मनुष्य की थप्पड़ खा रहा था। तेरे लिए, तुम्हारे लिए उसको कांटों का ताज पहनाया जा रहा था। वो सब क्यों सहन कर रहा था? ताकि हम उद्धार पाए। और अगर आज हमने उद्धार पाया है तो हमारे जीवन में उद्धार के फल कहां हैं? हम तो केवल क्या हो गए, बस फोन पे लग जाओ, इधर उधर की बातें करवा लो, और कोई फल नहीं है यहां पर। और कोई फल यहां पर परमेश्वर को नजर नहीं आ रहा। अरे एक विश्वासी जब दूसरे विश्वासी से बात करता है ना, तो संगति में वचन की बातें होती है, प्रकाशन की बातें होती है। प्रभु ने सुबह मुझसे ये वचन दिया, प्रभु ने मुझसे ये बातें करी, वो शेयर होता है, ना कि इधर उधर की बातें। ये फल नजर आ रहा है पहली शताब्दी की कलीसिया में। वो संगति कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। आज प्रार्थना के लिए बोल दो तो क्या हो जाता है? सन्नाटा है, सन्नाटा है। ये 4 फल इस कलीसिया के अंदर थे। पहला, शिक्षा पाने में रुचि थी। दूसरा, संगति रखने में रुचि थी। तीसरा, प्रभु में बोझ लेते थे और घर घर जाते थे। पता है, ये घर घर जाकर रोटी तोड़ते थे, हर विश्वासी के घर में इकट्ठे होते थे, क्योंकि ऐसे विश्वासी दिल खोल कर बुलाते थे, आओ आओ हम प्रभु बोझ लेंगे, आओ हम संगति करेंगे। और यहां पर क्या करें? पहले तुम तो आओ। घर खोलते थे, दिल खोलते थे,
धन खोलते थे, सब खोल देते थे, क्योंकि उनके अंदर से साक्षात एक चीज दिखाई देती थी कि फल आ रहे हैं। उन्हें मारा जाता था, उन्हें घसीटा जाता था, उस समय भी वो आनंदित होते थे और कहते थे, प्रभु तेरे नाम के लिए हम मारे गए, हम धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। ये फल नजर आ रहे थे कलीसिया। आज अपने आंकलन करें इस मेज पर आने से पहले, क्या आपके लिए रीति है? दूसरों को मत देखिए। आज भी आप लोगों को धमकी देते हैं, मैं तेरी ऐसा बजा दूंगा, मैं तेरे साथ ये कर दूंगा। क्या है ये? क्या कर रहा है? ये प्रकट कर रहे हैं। आपको एक बात बताऊं, यहूदा इस्करियोती जो केवल बाहर से प्रेज द लॉर्ड जय मसीह की करता था, उसका अंदर नहीं बदला था। वो बाहर से ही बोलता था प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन। कैसे पता पड़ा नहीं बदला? अपने गुरु को बेचा। उसके जीवन के फल नजर आए कि उसकी डाली पर गलत फल आए। उसने जीसस को बेचा और बाइबल बताती है उसका अंत, उसने अपने आप को जाकर फांसी लगा ली। उसकी आत्मा ने उसे ऐसा कचोड़ा, उसकी आत्मा ने उसे ऐसा कचोड़ा, मैं सच कह रहा हूं, जो ढोंग कर रहे हैं, जो दिखावा कर रहे हैं, सामने बहुत अच्छे बन रहे हैं, पीठ पीछे बुराई कर रहे हैं, उनका अंत बहुत बुरा होगा। अन्य जाति से भी बुरा होगा उनका अंत, क्योंकि वे प्रभु को नहीं जानते। आप प्रभु को जानकर तमाशा लगा रखा है। हम सोचते परमेश्वर देख नहीं रहा। परमेश्वर अभी छोड़ रहा है तुम्हें थोड़े समय के लिए कि मन फिरा ले, मन फिरा ले, मन फिरा ले, मन फिरा ले, पर याद रखें जब समय खत्म हो जाएगा, अरे तुम अपने घरों में घुट के आने देते कैसे हो? फिर जस्टिफाई करते हो अपने जीवन को। अरे मेरा घर है, मेरे घर में अपवित्र चीज नहीं आएगी। आप आने कैसे दे रहे हो अपने घर में शराब? अरे नहीं आएगी, मैं परमेश्वर का दास हूं, मैं प्रभु की बेटी हूं, मेरा अभिषेक खराब हो जाएगा, मैं नहीं आने दूंगा। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, हमें लोग ज्यादा प्यारे लगते हैं। अरे ये नाराज हो जाएगा, वो नाराज हो जाएगा, पर पवित्र आत्मा शोकित हो जाएगा, वो हमें चिंता नहीं है। अब चुन लो आपको क्या चाहिए। आपका पति चाहिए, आपका भाई चाहिए, आपकी भाभी चाहिए, या यीशु चाहिए? बोलिए क्या चाहिए आज आपको? क्योंकि मैं ये अच्छी तरह समझ चुका हूं कि कोई भी जन ऐसे ही स्वर्ग नहीं जाएगा। आज आप पहचान छुपा रहे हो, लोगों को बता नहीं रहे हो कि आप यीशु के फॉलोअर हो। आपके फल कहां है? आप ये बता ही नहीं रहे लोगों को। आप कलीसिया में जाते हो, क्यों? आप गलत काम कर रहे हो क्या? आपने तो अच्छा काम किया है। वचन में लिखा है, तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है। हमने नहीं चुना, उसने हमें चुना है, नियुक्त किया है, गाय के लिए तुम्हारा अपॉइंटमेंट किया। क्यों? तुम्हें चर्च में लेकर आया ताकि तुम फल लाओ, तुम औरों के लिए उदाहरण बनो, नमूना बनो, ताकि लोग तुम्हारे जीवन से आशीष पाए और परमेश्वर को पहचाने। इसीलिए हमारा चुनाव हुआ है। वो कहता है, मां के गर्भ में रचने से पहले मैंने तुझे चुन लिया, मैंने तुझे पवित्र किया, मैंने तुझे लहू से धोया, मैंने तुझे अपना भविष्यद्वक्ता ठहराया है, मैंने तुझे अपना दास बनाया, मैंने तुझे अपना बेटा बनाया। अब तू क्या कर, तेरे उजियाले को प्रकट कर। अरे लोग मारेंगे तो मर जाना, स्वर्ग में तुझे सैल्यूट करेगा यीशु मसीह। लोगों से डर रहा है, पड़ोसियों से डर रहा है। अरे लोग तेरा उद्धार करेंगे, वो तो नरक में जाएगा। उसका तो समय आएगा, टाइम अब होने वाला है, अब बहुत ही जल्दी इस दुनिया का स्वामी आने वाला है। और विश्वासियों, चेत जाओ आज इस वचन के द्वारा, क्योंकि पवित्र आत्मा इस कलीसिया से गंभीर रीति से आज बातें कर रहा है। और मैं कोई लाग लपेट करने वाला पास्टर नहीं हूं, मैं पत्थर को रुमाल में लपेट कर नहीं मारता, मैं डायरेक्ट आपसे बात कर रहा हूं। क्योंकि मैं अपने हाथ आज धो रहा हूं कि परमेश्वर, मैंने अपना काम ईमानदारी से किया, मैंने इन्हें बहुत चिताया, मैंने इन्हें सिखाया। अब आपकी गेंद पाले में है गेंद। अब आप यहां से जाने के बाद गालियां देते हो, ये आपका फिर भविष्य तय होगा। यहां से जाने के बाद आप क्या करते हो? मैं आपके सामने स्क्रिप्चर्स रख रहा हूं, वचन रख रहा हूं। ये समय पर ना आना गंभीर अपराध है, ये डिसऑनर है, अनादर है कलीसिया का।
संगति में ना आना यानी आपका जीवन बदला ही नहीं है। और जब कलीसिया उठा ली जाएगी आप परेशान हो जाओगे, मुझे आपकी वो परेशानी दिख रही है, मेरी रातों की नींद उड़ी हुई है। अभी तो आप हालेलुया बोल रहे हो, प्रेज़ लॉर्ड कर रहे हो, वो जब समय आपके सामने बिल्कुल यूं खड़ा होगा ना द्वार पर, उस समय क्या करोगे? यीशु मसीह क्या बपतिस्मा लिए हो उनको लेने आएगा? साफ लिखा है, मैं दाखलता हूं तुम डालियां हो, जो डाली मुझ में बनी नहीं रहती है उसे वह काट डालता है। हमारे अंदर एक सौभाग्य आपको मिला, परमेश्वर ने आपके लिए एक महान काम किया। अगर आप पढ़ना चाहते हो पढ़ दीजिए प्रभु के वचन से। रोमियो की पत्री को निकालें सिस्टर, और थोड़ा जोर से हियाव से पढ़े बहन। रोमियो की पत्री जिसे पहले मिल जाए 11 का 17। फल लाने का क्या सिद्धांत है? रोमियो की पत्री 11 अध्याय 17वां वचन। हाँ, पर यदि कुछ डालियां कुछ डालियों को तोड़ दिया गया और तू जंगली जैतून होकर उनमें साटा गया। ये तेरा पास था। हम कौन थे? अन्य जाति, जन्मजात पापी, अनुग्रह से वंचित और जंगली जैतून हमें बताया गया है। हर एक अन्य जाति, सुन लेना, जंगली जैतून के समान थे, पर क्या किया खुदा ने? साटा गया। तुम क्या कर दिया गया? साटा गया। और जैतून की जड़ की चिकनाई का दुर्भागी हुआ। हालेलुया। परमेश्वर ने एक तरह से पता क्या किया? यीशु ने कहा सच्ची दाखलता मैं हूं, मेरा पिता किसान है। पिता फार्मर की तरह है, और किसान क्या करता है? किसान ने बताया आपको क्या किया? आप अन्य जाति अनुग्रह से गिरे हुए थे और यहां से काटा। जंगली जैतून थे, बाप दादों से जंगली स्वभाव, गालियां, लालच, हवस, व्यभिचार, बुराई, सट्टे, हत्याएं, धन की लालच, बड़ों का आदर न करना, पता नहीं कैसे कैसे गंभीर पाप हमारे अंदर थे। और वहां से खुदा ने काटा, और काट कर क्या किया? अपने प्रिय बेटे यीशु मसीह में उस दाखलता में जोड़ दिया। और हम क्या हो गए? हम जैतून की जड़ की चिकनाई के भागीदार बन गए। कोई तो उसकी तारीफ करे। उसने तुम्हें वहां से काट दिया, अलग कर दिया कलीसिया को, और अपने घर में लेकर आया, जहां पर वचन से तुम्हें धो रहा है, तुम्हारी जीवन को रेक्टिफाई कर रहा है। आज भी हम में से बहुत से लोग जीने के लायक नहीं है, फिर भी अनुग्रह कर रहा है, दया कर रहा है, छोड़ रहा है, आज मान जाओगे, कल मान जाओगे, पर समय निकलता जा रहा है। अब समय नहीं रहा कि और प्रभु तुम्हें रहने दे। आगे को फला तो ठीक है, नहीं तो काट डालेगा। क्यों जगह घेर रहा है? प्रभु ने तुम्हें जिस उद्देश्य के लिए चुना, प्रभु ने तुम्हारे अंदर इतने अच्छे काम किए, तुम्हें क्या करना चाहिए था? तुम्हें दिन रात धन्यवाद देना चाहिए था, घुटने टेकने चाहिए थे, अरे सब कुछ प्रभु को देना चाहिए था। तब मैं कह पाता हाँ इस बहन के अंदर फल लगे हैं। और दीजिए यूहन्ना 15 का 4 और 5 क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन? यूहन्ना रचित सुसमाचार में फल लाने का सिद्धांत है कि कैसे एक विश्वासी फल लाए। तुम मुझ में बने रहो। हाँ, ये सबसे पहली कंडीशन है। तुम मुझ में बने तुम रहो। क्या करो? अब जोड़ दो दिया पिता ने, हाँ या ना? अब यही है, अब बने रहना तुम्हारा काम है। तुम क्या करो? मुझ में, बने रहो। यानी जहां परमेश्वर ने तुम्हें रोपा है, कहां रोपा है? कलीसिया में। तुम्हें संसार से अलग कर दिया, और संसार कहां जा रहा है? संसार नाश होने जा रहा है। अभी इतने तीव्र भूकंप आ रहे हैं 7.7 के कि आंखों के सामने बिल्डिंगें धराशायी हो रही हैं, और अभी भी हम नहीं समझ पा रहे। वो समय शुरू हो गया है, क्योंकि बाइबल में साफ लिखा है, ध्यान से सुनिएगा, कि कई लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आए और बोले प्रभु ये गुम्मट क्यों गिर गया, ये बिल्डिंग क्यों गिरी, क्या वे सब ज्यादा पापी थे, क्यों हुआ? प्रभु ने कहा ये ज्यादा पापी नहीं थे। अगर तुम सुसमाचार सुनकर मन नहीं फिराओगे तो तुम्हारा भी यही हाल होगा। इस धरती पर प्रभु अब क्या कर रहा है? एक आंशिक न्याय शुरू हो चुका है। यानी जिन्होंने सुसमाचार बहुत सुन लिया, मन नहीं फिराया, अब ये धरती एंड की ओर जा रही है। बड़े बड़े देशों में ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही हैं, ऐसी ऐसी विपत्तियां आ रही हैं, और इस विपत्ति के बीच में कलीसिया ही केवल सुरक्षित है।
आपकी सुरक्षा केवल परमेश्वर है। अभी इन दिनों देखना कि किसी का धन पर भरोसा नहीं रहेगा, किसी का पत्नी पर भरोसा नहीं रहेगा, पत्नी पति को धोखा देगा, पति पत्नी को धोखा देगा। रिश्तों में ऐसी लड़ाइयां होंगी, ऐसे भयंकर समय आएंगे कि आप कहोगे जीने का मन नहीं कर रहा, क्योंकि लोग मन नहीं फिरा रहे। अब न्याय का समय आ रहा है, इसलिए प्रभु यीशु मसीह के आने का समय आ रहा है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को इस क्रूस पर चढ़े हुए 2000 से ज्यादा साल हो गए। हम 3000 साल में जी रहे हैं। हम 7वें वर्ष में जी रहे हैं। 4000 पहले पुराना नियम और 3000 ये साल। अब थोड़ा और समय बाकी रह गया है। और कौन उठाया जाएगा वो भी आप समझना है कि मैं, पढ़ दीजिए, मैं दाखलता हूं और तुम मुझ में हाँ, जैसे जैसे डाली दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से कोई फल नहीं ला सकता। हम में से किसी में ताकत नहीं है कि हम अपने स्ट्रेंथ से, ताकत से फल लाए। फल लाना है तो जुड़ना पड़ेगा, बने रहना पड़ेगा। एक बहुत ही अच्छा उदाहरण मैं आपको बता दूं बने रहने पर। अगर आपने देखा हो गर्भवती मां को, कि जिसके पेट में एक भ्रूण होता है, जिसे हम भ्रूण कहते हैं, जो अभी बच्चा भी नहीं, छोटा सा सेल होता है, और परमेश्वर ने ऐसा सिस्टम बनाया है कि वो भ्रूण मां के गर्भनाल से जुड़ा रहता है, बना रहता है। अब इस बच्चे को, इस भ्रूण को उस कोख में कुछ संघर्ष नहीं करना, कोई जद्दोजहद नहीं है, कोई लड़ाई नहीं करनी। इसे क्या रहना है? बस गर्भनाल से जुड़े रहना। और जो मां के अंदर जाएगा, इसलिए मां अच्छा खाती है, अच्छा पीती है, ताकि वो सारी चीजें किस में चली जाए? उस बच्चे के अंदर चली जाए। ऐसा ही खुदा ने हमारे लिए कर दिया है। वो दाखलता बन गया, तुझे डाली बना दिया। बस एक बात कह रहा है, बने रहो। और जैसे बने रहोगे, जो जीवन प्रभु यीशु मसीह में, वो सेम जीवन तुम्हारे अंदर ट्रांसफर होगा। जो परमेश्वर के अंदर है, जो चंगाई है, जो छुटकारा है, जो शांति है, जो आनंद है, वो तुम्हारे अंदर कैसे आएगा? केवल बने रहने से, केवल जुड़े रहने से। और अगर तुम अलग हो जाओगे, बने नहीं रहोगे, तो तुम सामर्थ्य से खत्म हो जाओगे, तुम्हारी शक्ति क्षीण हो जाएगी, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। क्या ये वचन तुम्हें समझ में नहीं आता कि मुझसे अलग होकर, आप कहेंगे अरे प्रभु के दास, मैं परमेश्वर से अलग होकर इंजीनियर बन गया, मैं परमेश्वर से अलग होकर साइंटिस्ट बन गया, मैं परमेश्वर से अलग होकर करोड़पति बन गया। ये सारा जो सिस्टम है वो धरती की चीजें हैं। जितने लोग ये दावा कर रहे हैं मैं ये बन गया, मैं वो बन गया, मैंने ये पा लिया, ये धरती की नाशवान ब्लेसिंग्स हैं। इनका अनंत काल से कोई लेना है ना देना है। आप कितने भी इंजीनियर बन जाओ, आप डॉक्टर बन जाओ, आप ज्ञान बढ़ा लो, एक दिन आपके दांत हिलेंगे, एक दिन आपकी आंखों से दिखना बंद हो जाएगा, एक दिन आपके हाथ कांपेंगे, एक दिन आपके पांव काम नहीं करेंगे, एक दिन आपके कान का पर्दा खत्म हो जाएगा। उस दिन आप बेबस होकर बेड पर पड़ोगे और बोलोगे प्रभु प्रभु। उस दिन तुम्हारी डिग्रियां, तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारी गाड़ियां, तुम्हारा पैसा, तुम्हारा एफडी, तुम्हारा बड़ा पद, तुम्हारे इनाम, तुम्हारे रिवॉर्ड, तुम्हारी जान पहचान, सब खत्म। कुछ नहीं लेकर जाओगे। इसलिए प्रभु ने कहा मुझसे अगर अलग हो गए, तुम सोर्स से अलग हो गए। अरे मछली रह पाएगी क्या पानी के बिना? तो मनुष्य कैसे रह रहा है? उनसे पूछो, ये दुनिया के लोग कैसे रह रहे हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप कैसे रह रहे हो परमेश्वर के बिना? आप संगति के बिना कैसे जीवित हो? इसका मतलब एक ही चीज मुझे पता पड़ रही है, फाइनल रिजल्ट आ रहा है, मन परिवर्तन सच्चा नहीं है। अगर मेरा मन परिवर्तन हो गया ना, तो मैं संगति से प्रेम करूंगा, मैं दौड़ूंगा, मैं बोलूंगा ओ प्रभु के दास, हफ्ते में 2 दिन बाइबल स्टडी रखो। प्रभु के दास, मैं प्रार्थना के लिए आना चाहती हूँ, ओ मुझे प्रार्थना के लिए समय दो। मैं बोना चाहती हूँ, मैं प्रभु के घर के लिए ये करना चाहता हूँ, मैं परमेश्वर के लिए मसूदा गांव में जाकर सुसमाचार सुनाना चाहता हूँ, मैं अपने परिवार में एक छोटी सी मीटिंग रखना चाहता हूँ, आप आइए सुसमाचार सुनाइए। ये होते हैं फल, ये होते हैं फ्रूट्स। हमारे घर वाले नाश हो रहे हैं, आपकी आंखों में आंसू हैं?
चिंता करते हो, प्रेम करते हो, अरे प्रेम करते हो तो उनकी आत्मा से प्रेम करो। उनके लिए खुदा के आगे रो, आंसू बहाओ कि खुदा जब तक मेरी मां मेरा भाई ये उद्धार नहीं पाएंगे, ये मरने नहीं चाहिए, इनको मौत नहीं आनी चाहिए, तब लगे कि हां तेरा मन बदला है। शरीर से प्रेम कर रहे हो क्या? अरे तुम्हारे घर वाले समझ नहीं रहे तो कहां है तुम्हारे आंसू, कहां है तुम्हारे अंदर बोझ? एक अंदर से रोना आना चाहिए। तुम्हारे बच्चे प्रभु में नहीं, तुम्हें रोना चाहिए खुदा के आगे, परमेश्वर मेरी बेटी खुदा तुझ में नहीं है, वो संसार में जा रही है, अगर उसकी शादी एक संसारिक व्यक्ति से हो गई वो कैसे उद्धार पाएगी? ये मेरा सगा भाई है, ये नशे करता है, कहां है आपके घुटने? कब टेके आपने खुदा के आगे घुटने? कब आपने खुदा को मजबूर कर दिया प्रभु तुझे खड़ना पड़ेगा? तुझे खड़ना पड़ेगा खुदा। आज लोगों को क्या चाहिए? आज आपको क्या चाहिए परमेश्वर से? आज आपको इकलौता पुत्र दे दिया, उसके बाद भी हम संतुष्ट नहीं हुए, उसे उस प्रेम को देखकर भी हमारे जीवन की चाल नहीं बदली। अरे पौलुस से सीखो ना, अरे उन स्त्रियों से सीखो जिसके अंदर से यीशु मसीह ने 7 दुष्ट आत्माएं निकाली थी। वे स्त्रियां पता है क्या करती थी? यीशु मसीह के साथ घर घर जाती थी, गांव गांव जाती थी, संपत्ति से सेवा करती थी, चेलों को भोजन खिलाती थी, सेवा के काम करती थी। ये स्त्रियां प्रकट करती थी, हाँ प्रभु हमारा मन परिवर्तन सच्चा है। आज अपने दावे को स्पष्ट करो, प्रूव योरसेल्फ कि हाँ प्रभु मेरा मन बदला है, हाँ प्रभु मैंने अपने जीवन को तुझे दिया है। वो कह रहा मैं दाख लेता हूं, मैं डाली हूं, तुम जो मुझ में बना नहीं रहेगा वो काट कर आग में झोंका जाएगा। अब आप सोच लीजिए फल कहां लगते हैं? डाली में। और जो डाली बनी नहीं है, जो प्रार्थना नहीं करती, जो संगति में नहीं आती, उसे एक दिन क्या करेगा स्वामी? एक दिन आएगा, काट डालेगा, और जब काट डालेगा वो आग यानी नरक के उस आग में उनका अस्तित्व मिल जाएगा। वो हमेशा के लिए अंधेरे में चले जाएंगे, वो हमेशा के लिए अनंत आग में चले जाएंगे। शैतान के साथ वे दोषी ठहरेंगे। और शैतान का यही योजना है तेरे जीवन में। मैं आपको सच बता दूं, आप प्रार्थना इसलिए नहीं कर पा रहे, आप भवन में इसलिए नहीं दे पा रहे, आप इसलिए प्रभु के दास का आदर नहीं कर पा रहे क्योंकि तेरे अंदर कहीं ना कहीं दुष्ट आत्मा का प्रभाव है। मैं साफ बोलूं, आपने दुष्ट आत्मा की शायद कई बात सुनी है। अगर पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर है तो आप परमेश्वर के दास का आदर करोगे। पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर है तो आप परमेश्वर की बात मानोगे। आज्ञा पालन उन लोगों के लिए मुश्किल है जो 2 चेहरे को लेकर घूम रहे हैं, चर्च में अलग, अंदर से अलग। पर जो अंदर से बदल चुका है उसके लिए प्रभु की आज्ञा मुश्किल नहीं है। वो जीसस से ऐसा प्रेम करेगा, जीवन दिखाएगा। उसने कहा यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, इसका मतलब है वचन समाप्त होने के बाद शैतान आता है और तेरे हृदय से वचन के बीच चोरी करके जा रहा है। तुझे खुद पर कंट्रोल नहीं आ रहा, वचन तुम में बना रहा है, वचन मेरे अंदर बना हुआ है। अगर मैंने आज के वचन को सुन लिया, अगर मैंने ये सीख लिया कि वचन क्या कह रहा है और वचन बना हुआ है, तो फल आएंगे। ये फल नजर आएंगे मेरे जीवन से, मेरी डाली पर फल लगेंगे। यानी वचन हावी होना चाहिए, तो जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। इनके लिए होगा जो वचन बना है। कहता मेरे पिता की महिमा इस बात से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ। तो इस कलीसिया से क्या आप समझ पा रहे हैं पिता की महिमा हो रही है? आई वॉन्ट टू टेल यू द ट्रूथ, नो, इस चर्च से नहीं हो रही महिमा, हमारे जीवन से नहीं हो रही पिता की महिमा। पिता की महिमा तब होगी जब हम बहुत सा फल लाएंगे, जब हमारे जीवन में परमेश्वर के कार्य नजर आएंगे। और एक जगह प्रभु यीशु मसीह ने साफ कहा, अगर आप वो आयत में आपको पढ़ के यहां से भेजना चाहूंगा, प्रभु की मेज पर अगर आप आना चाहते हैं, आखिरी आयत मेरे मुंह से सुन लीजिए। ये बहुत ही 7 कलीसियाओं को प्रभु का एक संदेश है। ये उन लोगों के लिए है जो अपने जीवन को मुगालते में जी रहे हैं। आइए मेरे साथ निकाले प्रकाशित वाक्य
और उसके वचन को पढ़ेंगे 3 अध्याय और पहली आयत से बहन दूसरी आयत से पढ़कर हमें सुनाइए। पहली आयत से पढ़ दीजिए। जी। सरदिस की कलीसिया की दूत को ये लिखा, इस कलीसिया का भी एक दूत है जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं जो परमेश्वर की 7 आत्माएं रखता है, और 7 तारे, उसके हाथ में 7 तारे हैं। वह ये कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ। क्या कह रहा है यीशु मसीह? मैं तेरे कामों को जानता हूँ। मनुष्य के सामने बहुत कर रहे हो, वो सब जानता है। मैं तेरे सारे कामों को 24 घंटे तू जो कर रहा है, सब तेरे पीठ पीछे तेरे कामों को जानता हूँ। तू जीविता तो कहलाता है, तू कह रहा है मैं जीवित हूँ, पर है मरा हुआ, और रियल में मेरी नजर में वचन के अनुसार मरा हुआ है। आगे, जागृत हो, जागृत हो चर्च, तुम्हारा स्वामी आने वाला है, वो आने वाला है। बस थोड़ा समय तुम्हारे पास बाकी है। प्रूव करो अपने चुनाव को कि हाँ प्रभु मेरा परिवर्तन सच्चा है। प्रकट करो अपने जीवन से, दिखाओ अपने जीवन से। वो कह रहा है तू जीवित कहलाता है पर मरा हुआ है, पर जागृत हो। और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई हैं, और जो मिटने को है, जो खत्म होने पर है, उन्हें दृढ़ कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। क्या कह रहा है यीशु मसीह? अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। बस यीशु मसीह आशीष दे रहा है, ये दे रहा है, मसीह की दे, हम मंदिर बन गए। बस आज वो कलीसिया को क्या बोल रहा है? 7 कलीसिया को संदेश, मैंने तेरे किसी भी काम को, वो आज स्पष्ट आप सबसे कह रहा है मेरे द्वारा। मैं मुंह पर बोल रहा हूं, आंखों में आंखें डालकर एक एक सदस्य से बात कर रहा हूं, विश्वासियों से बात कर रहा हूं, सबसे बात कर रहा हूं। अगर ऑनलाइन मेरी आवाज सुन पा रहे हैं, सुन लीजिए। वो स्पष्ट एक चार्ज लगा रहा है, मैंने तेरे किसी भी काम को अपने खुदा के निकट। आप 10 डिग्रियां लेकर जाइए, आप करोड़ों के घर में रहिए, मैं आपसे एक बात पूछता हूं, आपके पास 5 बेड हैं, सोएगा तो एक पर, 4 कहां जाएंगे? ये अमीरी है। तेरे पास 10 गाड़ियां हैं, एक समय में कितनी चलाएगा? एक। तू इस दुनिया में तुझे कितना भी लोग आदर दे, तुझे सैल्यूट करे, पर एक दिन तेरा हिसाब होगा। और प्रभु यीशु मसीह कह रहा है उद्धार पाए हुए लोगों से कि मैंने तेरे किसी भी काम को विश्वासी जीवन में परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। यानी मैंने जिस काम के लिए तुझे चुना था, तुझे सेवा सौंपी थी, विश्वास योग्य समझकर तुझे सेवा सौंपी थी, तुमने वो नहीं करी, तेरे एक भी काम को। आपको लगता है, कई लोग मुझसे कहते हैं जब दशवांश लेके आते हैं आपको जरूरत होगी, मैं कहता हूं मुझे जरूरत नहीं है, तुझे जरूरत है। और मैं मना कर देता हूं, ले जा, नहीं चाहिए मुझे। तो प्रभु के दास से बात कर रहा था, उन्होंने तेरा अधिकार, मैंने सर नहीं चाहिए, नहीं चाहिए किसी का। अपनी मेहनत करेंगे, अपना परिश्रम करेंगे। क्योंकि कई लोगों को गलत फहमी है मैं पास्टर को देता हूं, कई लोगों को गलत फहमी है मैं कलीसिया के लिए करता हूं। आज भी लोगों की गलत फहमियां आ नहीं रही है बाहर, पर यहां पे प्रभु कह रहा है मैंने तुझे चुना है। कलीसिया परमेश्वर का देह है, मंदिर है, भवन है, तुम उसके बच्चे हो, उसने तुम्हें चुना है। और तुम्हें क्यों चुना? कि तुम तुम्हारे जीवन से कुछ सेवा करा के तुम्हें स्वर्ग में अवार्ड दे। इसके दिल को नहीं समझ पाए तुम? क्यों तुमसे कोई सेवा ले रहा है? क्यों तुम्हें गाने बजाने के लिए बोल रहा है? क्यों तुम्हें देने के लिए? क्यों तुम्हें भवन के लिए बोल रहा है? ताकि तुम्हें एक अच्छा काम करा के बाद में जब स्वर्ग जाओ उसी काम का अवार्ड दे। आज तुम उस पिता के अच्छे हृदय को भी नहीं समझ पाए। और जब आप जाओगे ना तो इस वचन के आधार पर न्याय करेगा। मैं यही नहीं कह रहा उद्धार खोदोगे, पर स्वर्ग में आपको कोई प्रतिफल नहीं मिलेगा। उस समय आप शर्मिंदा हो जाओगे कि मैंने यहां पे लिखा है, ये आयत पढ़ लीजिए, तीसरी आयत। इसलिए याद कर है विश्वासी, तूने कैसी शिक्षा प्राप्त करी और सुनी थी, और उसमें बना रहे और मन फिरा। यदि तू जागृत नहीं रहेगा तो मैं चोर के समान ना जाऊंगा। हेलो, ये प्रकाशित वाक्य है, कलीसिया से बात हो रही है। वो कह रहा है कि मेरे दास ने तुझे जो शिक्षा दी थी उसमें बना रहे, जागृत रहे। अगर
शिक्षा में बना नहीं रहेगा तो मैं कैसे आऊंगा? चोर की नाई। यानी आप भी अन्य जाति हो गए फिर तो। आपको मालूम नहीं पड़ेगा यीशु के आने से पहले। आप सोते रहोगे, फिर आप लोगों से बस बातें करते रहोगे, इस घर में क्या हुआ, उधर क्या हुआ, पंचायतें। सोते रहोगे, दुनिया के कामों में उलझे रहोगे, रंग रास में उलझे रहोगे, नौकरी में लगे रहोगे, मोबाइल में लगे रहोगे, पिक्चरें देखते रहोगे, सेल्फी खिंचाते रहोगे, और एक दिन आपके लिए क्या होगा? आप सोचोगे मैं उठा लिया जाऊंगा, पर वो चोर के दिन, चोर बता के नहीं आता, अचानक से आ जाएगा और तेरे पतलून ढीली हो जाएगी, तेरा वॉशरूम बह जाएगा, तेरी हालत खराब हो जाएगी, और उस दिन तू कहेगी कि वो मैंने कितनी बड़ी गलती की। साफ कह रहा है, जो शिक्षा तुम्हें मेरा दास दे रहा है उसमें बना रहे, जो तुम्हें वो बोल रहा है उसमें बना रहे, क्योंकि वो नहीं बोल रहा, उसके अंदर मैं होकर बोल रहा हूं। कोई भी सेवा पास्टर की सेवा है ही नहीं। ध्यान से सुन लेना, जो मैं प्रभु का बेटा हूं, आप भी उतने ही बच्चे हो। अंतर यह है कि मैंने अपने जीवन से निर्णय लिया है कि मैं प्रभु की सेवा करूंगा। मैंने सब कुछ त्यागा है। और आपके जीवन में प्रॉब्लम क्या है? आप कुछ त्याग नहीं पा रहे, कुछ लोग नींद नहीं त्याग पा रहे, और जो असाइनमेंट है, जो होमवर्क है, अगर एक बच्चा स्कूल में होमवर्क ना करे वो फेल हो जाएगा। आपका जो प्रभु ने टास्क रखा है, जो योजना बनाई है, जो सेवा आपको दी है, परमेश्वर ने आपको विश्वास योग्य समझ कर दी, पर आप एब्सेंट हैं, आप अवेलेबल नहीं हैं। और प्रभु कह रहा है अगर जाग जा, नहीं तो मैं चोर के समान आ जाऊंगा, तू कदापि न जान सकेगा मैं किस घड़ी तुझ पर आ पड़ूंगा। अचानक से प्रभु का आपके ऊपर प्रकोप आ जाएगा, फिर आपको कोई बपतिस्मा, किसी कलीसिया की मेंबरशिप, कुछ नहीं बचा पाएगा, क्योंकि आपका मन परिवर्तन हाफ हार्टेड है। आप आधा संसार में, आधा प्रभु में चल रहे हैं। इस सरदीस की कलीसिया को लेकर है, जाग जा, और जो मैंने एक भी तेरे काम को पूरा होते हुए नहीं, मैं चोर के समान आ जाऊंगा। जीसस इज कमिंग, और वे लोग डरेंगे उसके आने से